हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से। अगर आप लोगों को किसी भी कोर्स में सेशन 25 और 26 में एडमिशन लेना है, चाहे यूजी कोर्स में चाहे पीजी कोर्स में, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है यूनिवर्सिटी का वेब रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितनी फीस रहने वाली है, और रजिस्ट्रेशन के बाद एडमिशन तक की जो भी प्रक्रिया प्रोसेस रहता है, चाहे आपको यूनिवर्सिटी कैंपस में एडमिशन लेना है, चाहे आप लोगों को यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया प्रोसेस है वो क्या होता है समझ लेना अच्छी तरीके से। इसलिए मैंने ये मेंशन किया है, देख लो और समझ लो अच्छी तरीके से, है ना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी आपको करना नहीं है, मैं बताऊंगा क्यों नहीं करना। ठीक है, और इसकी लास्ट डेट कब तक रहेगी, चलिए आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे सही और सबसे सटीक अपडेट्स RMPSU की सबसे पहले यहीं से दी जाती हैं, है ना। कोई भी ऐसा कोई अभी तक कोई चैनल नहीं है डेडिकेटली जो कि RMPSU की इतनी छोटी और डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको बताए, है ना। तो इसलिए अगर जो भी स्टूडेंट्स न्यू है ना चैनल पर या फिर वीडियो पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑल अपडेट्स ऑफ RMPSU। ठीक है, और न्यू स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर सकते हो, है ना। और लास्ट में अगर कोई कमेंट करके जाता है डाउट वगैरह का, तो उसका भी रिप्लाई मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और न्यू स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर अपडेट्स RMPSU की। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज़, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और आप लोग देख सकते हो दिनांक 5/5/2025 को इस नोटिस को पब्लिश या फिर फाइनल किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले एक दो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो वही है, अगर जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन कर लिया है और जिन्होंने भी कर लिया है, उन बच्चों में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारी ये गलती हुई, हमारी ये गलती हुई, हमारी ये गलती हुई। तो फर्स्ट तो मैंने आप सभी को बोला था कि वेट कर लीजिए, मैं वीडियो लेकर आऊँगा स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, किस कोर्स का, तब आप लोग कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट कुछ बच्चे मानते नहीं हैं, तो उन्होंने अपने हैंड से कर लिया और मिस्टेक हो गई, अब वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो अब हो गई तो हो गई, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स अभी रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, वेब रजिस्ट्रेशन जिनको अभी करना है, तो वो वेट करिए, एक दो दिन का वेट करिए। मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। तो वो पहले आप लोग वीडियो देखना, जिसमें मैं आपको हर चीज़ बता दूंगा कौन से ऑप्शन में किस तरह से क्या चीज़ फिल करनी है, जिससे कि आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, और मिस्टेक नहीं होगी तो आप लोग अच्छा रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, जिससे कि आपको आगामी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह में या फिर कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या क्लियर हो गई कि अगर जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिसने ठीक कर लिया, भाई वेरी गुड है, और जिसके में गलती हुई तो फिलहाल मेरे पास इसके लिए कुछ भी अल्फाज नहीं है। और थर्ड वही है, अभी जो स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना, तो इस वीडियो के बाद 2 से 3 दिन बाद एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो आएगी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो वो देख लेना, उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन करना। ठीक है जी, फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूँ रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो देखो, इसमें थोड़ा समझना, रजिस्ट्रेशन में आपको एक सिंपल लाइन में आंसर करूँ कि 2 से 3 महीने चलते हैं। वैसे इनकी जो अवधि रहती है वो 1 महीने की होती है, बट अभी यूनिवर्सिटी के इवन सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं, इवन के, है ना, और इवन के एग्ज़ाम जून में एंड होंगे, तो उसके बाद भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो एग्ज़ाम एंड होने के बाद भी 1-1.5 महीना एक्सटेंड होती है, या फिर 2 महीना। तो अगर यहाँ से मैं बताऊँ तो 3 महीने या फिर 2 महीने तो आराम से आप लोगों की लास्ट डेट है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इतना डिले आपको नहीं करवाऊंगा, जिनका भी कोर्स कंप्लीट है वो 2 से 3 दिन का 4 दिन का वेट कर लीजिए, वीडियो आएगी वो देख लेना, उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। और जो बच्चे एग्जाम देकर चुकेंगे, जिनका रिजल्ट आ जाएगा और फिर वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो तब भी कर पाएंगे, तो मैं आपको तभी भी बता दूंगा, और फिर बच्चे यही वीडियो देख के वो अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दैट्स इट, क्लियर हुई वाली चीज़। तो अब मैं यहाँ पर इस नोटिस को बता देता हूँ, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है समर्थ पोर्टल क्या है सर, इसको समझा दीजिए। तो मैं चलिए आपको ये क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को न्यू स्टूडेंट्स हो और आपको प्रवेश लेना है, तो सूचना शैक्षिक सत्र 25 और 26 कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शैक्षिक सत्र 25-26 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ द्वारा प्रवेश एडमिशन वेब रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अब देखो, समर्थ पोर्टल क्या है, पहली बात तो बहुत अच्छा पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है। अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि जब तक आपको ना सारी चीज़ें पता ना हो ना, तब तक मज़ा नहीं आता किसी भी चीज़ को, और मेरा वही काम है। तो मेरा वही काम है, अगर वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी होती है, अगर वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी बड़ी भी हो गई, 10-15 मिनट की भी हो गई, तो आप लोगों को A to Z चीज़ें बता दूँ, सब चीज़ क्लियर कर दूँ, आपको दोबारा भटकने की, कहीं मैसेज करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा, है ना। और इसके साथ साथ आपका यही जो समर्थ पोर्टल क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ। समर्थ पोर्टल 1 मिनट में इसको क्लियर कर लेंगे। पहले कोई भी यूनिवर्सिटी, मान के चलिए RMPS यूनिवर्सिटी है, मान के चलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, मान के चलिए आगरा यूनिवर्सिटी है, या फिर XYZ कोई सी भी यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया की। ठीक है, तो वो अपने स्तर से पहले रजिस्ट्रेशन कराते थे स्टूडेंट्स का। जैसे मुझे एडमिशन लेना भाई आगरा में, है ना, तो मुझे इसका रजिस्ट्रेशन करना होगा इसकी वेबसाइट पर जाकर, और जो मेरा डेटा है वो यहाँ पर नामांकन हो जाएगा, मेरे डेटा के आधार पर मेरा नामांकन इस यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। ठीक है, मुझे RMPS में एडमिशन लेना, तो ये अपने स्तर से रजिस्ट्रेशन कराते थे और फिर बच्चों को एडमिशन दे देते थे। ठीक है, और DU में भी सब जगह ऐसे ही एक वेब रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। ठीक है, बट अब यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने देखा भाई एक पोर्टल हम ऐसा बनाते हैं जिसको समर्थ पोर्टल का नाम दिया गया। यहाँ पर आप सभी यूनिवर्सिटी का, जो भी ऑल इंडिया की यूनिवर्सिटी है, मतलब ऑल इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी है किसी भी राज्य की, उन सभी का डेटा, उन सभी स्टूडेंट्स का डेटा, उन सभी वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, पठन का कार्य कर रहे हैं स्टाफ वगैरह या फिर कर्मचारी गण वगैरह, उन सबका डेटा यहाँ पर रहेगा। ठीक है, समर्थ पोर्टल, और सारी चीज़ें
इसके माध्यम से ही होंगी, है ना। जैसे एफिलिएटेड लिंक है, यहाँ पर देख रहे हो, है ना, HTTP, है ना, / और RMPSU, है ना, और ये RMPSU ADM.समर्थ.education या फिर edu.in, ठीक है। तो इस तरह से हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक आगे समर्थ पोर्टल लिंक्ड कर दिया एक तरह से, है ना। तो मान सकता हूँ, कह सकता हूँ ये क्लाउड सर्विस है। यहाँ पर आपका सभी जो डेटा है, नामांकन वगैरह का जो भी रिकॉर्ड है आपका अकेडमिक वगैरह, वो सारा यहाँ पर सेफ रहेगा, ठीक है। तो एक ये जो पूरा भारत में जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, सभी स्टूडेंट्स का डेटा, स्टाफ का, कर्मचारी गण का, वो यहीं पर रहेगा और यहीं से सारी चीज़ें चलेंगी। तो इससे क्या हेर फेर बचेगी। 10 तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल बस अपने स्तर से इतना समझो कि आप लोग के एडमिट कार्ड, आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म, आप लोग की फीस वगैरह सारा डेटा आपका यहाँ पर कलेक्ट रहेगा, जिससे कि आपको इधर उधर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो समर्थ पोर्टल यही है। तो अब आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो करना तो इस यूनिवर्सिटी का RMPSU का, बट आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से हो गया और यहाँ पहुँचेगा, है ना। तो मतलब एक ये बीच में मीडिएटर है गवर्नमेंट का, समर्थ पोर्टल, जिस पे आपका डेटा रहेगा, जो कि अपना एक लिंक प्रोवाइड करता है इस तरीके से सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का डेटा यहाँ भी रहेगा और आपके फिर यूनिवर्सिटी पे भी रहेगा। तो इस तरह से ये एक प्रक्रिया है ना। और यहाँ पर एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, फैसिलिटी, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ है ये, जो कि आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आपको एडमिशन लेना है तो समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, बट अब समर्थ पोर्टल के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों में ये चीज़ होने वाली है ना। तो समर्थ पोर्टल मैंने समझा दिया, वरना फिर आप लोग बाद में कमेंट करते सर क्या भला है, ठीक है। सारा कुछ अब वहीं पर होगा, आपका पोर्टल बन जाएगा। समर्थ पोर्टल पर आप लोग लॉगिन कर सकते हो, देख सकते हो आपका कोर्स कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, अकेडमिक रिकॉर्ड कौन सा, वो सारा कुछ वहीं पर रहेगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नोटिस में आगे। तो इसमें देख सकते हो आप लोग, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के सभी प्रोग्राम पाठ्यक्रम समर्थ पोर्टल पर दिनांक 5/5/2025 से लाइव हो चुके हैं। मतलब आप लोग वेब रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने अभी तक नहीं किया तो वेट करना मेरी वीडियो का, स्पेशली RMPSU पर आएगी, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ठीक है। इस हेतु प्रवेशार्थियों को, स्टूडेंट्स को URL ये लिंक दे रखा है, इस पर जाकर अपना वेब रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब ये लिंक आपको काफ़ी बच्चे यहाँ से कॉपी करते हैं तो वो गलत कर देते हैं, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट लिंक अभी आपको ओपन करके दिखा दूंगा, ठीक है। और ये लिंक मैं अपने व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसके थ्रू कर लेना। बाकी जब वीडियो आएगी तो उसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और बता दूँ कैसे सर्च करना, कहाँ से जाना, ठीक है। तो क्लियर हो गई ये वाली चीज़। तो यहाँ पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर और चीज़ सुनिए, है ना। नवीन प्रवेश हेतु, मतलब आपको कोई न्यू एडमिशन लेना है, उसके लिए वेब रजिस्ट्रेशन करना है, लाइक UG कोर्सेज के लिए, PG कोर्सेज के लिए। तो आप लोगों को स्नातक स्तर का रजिस्ट्रेशन करना, लाइक BA BSc BCom BPEd BBA BC वगैरह, है ना। तो इसके लिए जो आवेदन शुल्क है ना, वो 300 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पर स्नातकोत्तर मतलब PG कोर्सेज के लिए अगर आप लोग आवेदन करते हैं, लाइक MA MSc MCom MAd LLM, तो इसके लिए जो पंजीकरण शुल्क है वो 400 रुपये है, जो कि आपका गेट पे माध्यम से लिया जाएगा, है ना। मतलब आपको ऑनलाइन देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। UG कोर्सेज के लिए कितनी फीस है? 300 रुपये है UG कोर्सेज के लिए, और जो PG कोर्सेज के लिए वो फीस है आप लोगों की 400 रुपये। अब UG PG में मैं कोर्सेज बता देता हूँ, लाइक UG कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, देखो थोड़ा सा ये भी क्लियर करता हूँ एक लाइन में, BA BSc BCom BPEd BCA BBA BEd भी आता है, बट BEd का सिस्टम अलग है, तो उसको अलग साइड कर देना, है ना। BA LLB और LLB ये सारे UG कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं। और जो PG कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, है ना, उसमें आप मान के चलिए MA MSc MCom और सब्जेक्ट वाइज होती हैं, तो PG के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। MA MSc MCom MBA खैर अभी यहाँ पर है नहीं है ना, और MAd LLM, है ना। तो ये PG स्तर के कोर्स है, तो जिसके लिए पंजीकरण करोगे तो 400 रुपये फीस लगने वाली है, ठीक है। क्लियर हो गई। यहाँ से अब बढ़ते हैं आगे। तो देख सकते हो एक प्रवेशार्थी मतलब विद्यार्थी एक ही पंजीकरण शुल्क में एक से अधिक प्रोग्राम का चयन कर सकता है। अब देखो सबसे जो इम्प्रेसिंग बात है ना मेरे को इस नोटिस की और इस समर्थ पोर्टल की, सबसे ज़्यादा यही लगी है मेरे को। एक प्रवेशार्थी एक ही पंजीकरण शुल्क में एक से अधिक प्रोग्राम में चयन कर सकता है। अब देखो इसको थोड़ा समझना बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या है, मान के चलिए आपने MA करनी है और हिस्ट्री से करनी है ना, तो आपको 400 रुपये जानेंगे आप लोगों के, तो आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, आपको अगर PG करनी है, कोई भी प्रोग्राम करना है, तो आप एक ही फीस में आप 2-3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, 2-3 प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक जैसे आपको अगर MA करनी है तो आपको MA सोशोलॉजी से सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, और MA ज्योग्राफी से कर सकते हो, MA एजुकेशन से कर सकते हो, या फिर यहाँ पर ये भी फैसिलिटी है, MSc करनी है तो वो भी कर सकते हो, MCom करनी है वो भी कर सकते हो, LLM करनी है वो भी कर सकते हो, MAd करनी है वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर फैसिलिटी दे रखी है कि एक ही शुल्क से आप लोग सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपका नंबर आ जाता है ना। प्राइवेट में तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, बट जो भी गवर्नमेंट कैंपस है या फिर गवर्नमेंट एफिलिएट कॉलेज है, तो वहाँ पर मेरिट बनती है, तो वहाँ पर नंबर आया तो वहाँ से अपना कोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। पता चला हिस्ट्री में नहीं आया तो ज्योग्राफी में आ गया, अगर ज्योग्राफी में नहीं आया तो एजुकेशन में आ गया, तो जिससे भी करनी है आप कर सकते हो, है ना। तो एक फैसिलिटी है कि एक ही शुल्क में आप लोग एक से ज़्यादा अधिक प्रोग्राम का चयन कर सकते हो। प्रोग्राम यहाँ पर पाठ्यक्रम, ठीक है। अब जैसे UG कोर्सेज में लाइक मान के चलिए आपको BA करनी है ना,
ठीक है, बीए करनी है और आपका मेरिट में नाम नहीं आता, या फिर आपको डाउट है अगर बीए नहीं करेंगे तो हम बीएससी कर लेंगे, ऐसा चलता है दिमाग में, है ना। तो आप लोग बीए, बीएससी और बीकॉम सबके लिए अप्लाई कर सकते हो एक ही शुल्क में, 300 रुपये में, है ना। और जिसमें भी आपका नंबर आया था वो प्रोग्राम कर सकते हो। बट ये चीज़ें कहने के लिए अच्छी हैं, बट वही है कि जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है उसको वही करना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए इस चीज़ के चक्कर में कि हमारा फीस बच जाए, 300 रुपये बच जाए। भाई आपको अगर बीएससी करनी है तो डायरेक्टली बीएससी करिए। अब चाहे आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना हो, दैट्स इट, ठीक है, मतलब एक ही बार करना होगा, तो 10 तरह के प्रोग्राम सेलेक्ट मत करना, क्या ही फ़ायदा। पता चला आपकी मन है साइंस पढ़ने का और आप पढ़ लो फिर हिस्ट्री, तो क्या फ़ायदा उसका, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ी समझना। बाकी यहाँ पर फैसिलिटी दे दी है कोर्स की कि एक से अधिक प्रोग्राम मतलब कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, अगर बीए भी कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो, तो फैसिलिटी है बस ये, ठीक है। तो यहाँ पर आगे चलिए, और इसमें क्या है, यहाँ तक कहाँ तक बात हुई हमारी, एक साथ आवेदन कर सकते हो, ठीक है। तो आवेदन और वेब रजिस्ट्रेशन के पश्चात, ठीक है, विद्यार्थी अभ्यर्थी पंजीकरण आवेदन पत्र का प्रिंट हार्ड कॉपी। अब तो हार्ड कॉपी भी ना काफ़ी स्टूडेंट्स को पता नहीं है हार्ड कॉपी क्या होती है। भाई जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा अपना, ठीक है, उसके बाद जो फाइनल प्रिंट निकल के आती है, पीडीएफ जो होती है, उसको हम डाउनलोड करते हैं और वो हम प्रिंटर से आउट करवा लें, जो एक पेजेस पे आती है ना, 2-3 पेज जो आते हैं निकल के, तो जो पेज जो रहते हैं वही हार्ड कॉपी कहलाती है आप लोगों की, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होना कि हार्ड कॉपी क्या है। हार्ड कॉपी वो है कि जो आपकी पीडीएफ आप प्रिंटर से निकलवाते हो ना, वो जो A4 साइज़ के पेज पे वो जो प्रिंट होता है वही आप लोगों की हार्ड कॉपी कहलाती है ना। तो आपने प्रिंट करा ली अपनी, मतलब अपने वेब रजिस्ट्रेशन को प्रिंट करा लिया, और उसकी जो हार्ड कॉपी है उसको लेकर संबंधित विश्वविद्यालय कैंपस या फिर उससे एफिलेटेड महाविद्यालय जहाँ पर भी आप प्रवेश लेना चाहते हैं वहाँ पर जाकर उसको कार्यालय में जमा कर देना होगा। उसके बाद कार्यालय वाले एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे, उसमें अगर आपका नाम है तो फिर आप लोगों के मेरिट के आधार पर उसमें एडमिशन काउंसलिंग के लिए जाना होगा, अगर मेरिट में नाम आ जाता है तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। लास्ट की लाइन आप लोगों के लिए है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ ये क्लियर हुई, पहले समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। आपका यूजी कोर्सेज के लिए 300 रुपये शुल्क है, पीजी कोर्सेज के लिए 400 रुपये शुल्क है, कोर्स भी मैंने बता दिए। सबसे पहले आप लोगों को करना है यूनिवर्सिटी का वेब रजिस्ट्रेशन, और जो कि आप लोगों को इस बार एक ही करना होगा। पहले अलग अलग हुआ करते थे, बट इस बार एक ही आप लोग रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, और एक ही रजिस्ट्रेशन से आप लोग कैंपस के लिए अप्लाई कर पाओगे, और आप लोग गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज जो होते हैं यूनिवर्सिटी से, है ना, एडेड कॉलेज जिसको बोलते हैं, उसमें के लिए अप्लाई कर पाओगे, या फिर एफिलिएट कॉलेज प्राइवेट के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब इसमें अंतर क्या है थोड़ा समझ लीजिए। कैंपस तो होता है जो आप लोग यूनिवर्सिटी से ही पढ़ते हो, है ना, यूनिवर्सिटी में रहकर जो कैंपस रहते हैं, बिल्डिंग पर रहती है, तो वहाँ से रहकर पढ़ते हो, वहीं पर क्लास अटेंड करते हो, वहीं पर एग्जाम देते हो, तो ये कहलाता है कैंपस, ठीक है। और जो एफिलिएट कॉलेज में एडेड गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, लाइक मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ, जैसा कि मान के चलिए आपका हाथरस में आता है आप लोगों का पीसी बांग्ला, है ना, पीसी बांग्ला आपका अलीगढ़ में आता है, अलीगढ़ में आता है आप लोगों को डीएस कॉलेज, ठीक है, और आप लोगों का एटा में आता है JLN, है ना, JLN, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज है, यहाँ पर फीस जो रहती है वो बहुत कम रहती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। तो बट यहाँ पर ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, तो यहाँ पर जो भी कोर्स आप लोग करोगे, चाहे कैंपस में करोगे, है ना, चाहे आप लोग एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज से आप लोग कोई भी कोर्स में अगर चाहते हो एडमिशन लेना, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की कॉपी है वो कैंपस में, कार्यालय में और एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं उनके कार्यालय में जाकर आप लोग जमा कराओगे। उसके बाद ये दोनों मतलब दोनों को सेम ही प्रोसेस रहता है। एक आप लोगों के रिकॉर्ड के आधार पर, जैसे अगर आप लोग को यूजी में एडमिशन लेना है तो फिर 10th और 12th की मेरिट के आधार पर आप लोगों को मेरिट लिस्ट तैयार होगी, है ना। और यहाँ पर अगर आप लोगों को किसी में पीजी में एडमिशन लेना है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन के आधार पर एक मेरिट तैयार होती है ना। तो उस मेरिट के आधार पर आप लोगों का एडमिशन होगा, चयन होगा। तो यहाँ पर मेरिट में क्या है, आप लोगों का नाम आता है तो फिर आप लोग उस नाम को देखकर और फिर यूनिवर्सिटी कैंपस या फिर एफिलिएटेड कॉलेज जो ये रहते हैं गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, यहाँ पर जाकर अपनी काउंसलिंग एडमिशन ले सकते हैं। दैट्स इट। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से, जो कि मैंने आपको बता दी, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये होता है कैंपस में जैसे कोई भी कोर्स कर रहे हो तो यहाँ पर सीटें लिमिटेड होती है। भाई अगर मान के चलिए आपको पीजी करनी है, MSc फिजिक्स से करनी है, तो MSc फिजिक्स की मान के चलिए 100 सीट है यहाँ पर, है ना। तो अब 100 सीट के लिए आया मान के चलिए 1000 आवेदन, तो भाई अब जिनकी भी रैंक अच्छी रहेगी 1 से 100 के बीच में जिनकी मेरिट बनेगी तो उन्हीं का तो नंबर आएगा यहाँ पर, है ना। तो 2-3 लिस्ट आती है मेरिट लिस्ट वगैरह, सेम ऐसे यहाँ पर होता है। ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है तो यहाँ पर भी प्रत्येक कोर्स की या फिर प्रत्येक कोर्स में जितने भी सब्जेक्ट हैं, लाइक MSc फिजिक्स है या फिर BA BSc BCom है, तो यहाँ पर एक चुनिंदा सीटें होती हैं। भाई 1000 बच्चे BA कर सकते हैं यहाँ से, इतनी ही कैपेबिलिटी, इतनी ही इनके पास कैपेसिटी है या फिर कराने की इतनी ही सीटें हैं, ठीक है। तो 1000 सीट के लिए मान के चलिए 5000 आवेदन आए हैं, तो 5000 को तो एडमिशन मिलने जाएगा, है ना। तो फिर आपकी मेरिट बनेगी। जो भी बच्चे हाई रैंकर होंगे अपने 10th और 12th में, जिनके भी नंबर अच्छे आएंगे उसके आधार पर मेरिट बनेगी। तो उस आधार पर 1 से लेकर जो 1000 तक बच्चे रहेंगे उनका यहाँ पर नाम आ जाएगा, और जो उसके बाद वाले रहेंगे तो वो उनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा, तो फिर वो डायरेक्टली प्राइवेट में करा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस रहता है, ठीक है। बट इससे पहले क्या हुआ करता था, जो कॉलेज का वेब रजिस्ट्रेशन है वो 2 प्रकार के होते थे, समझ लो ये भी। पहले तो होता था कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन,
है ना, यूनिवर्सिटी का ही बता रहा हूँ, RMPSU का लास्ट ईयर सेशन 24-25 तक, और एक होता था कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर कॉलेज के लिए इसके अंतर्गत गवर्नमेंट एफिलिएट कॉलेज आते थे और प्राइवेट कॉलेज आया करते थे, ठीक है। और यहाँ पर कैंपस के लिए आपको कैंपस का रजिस्ट्रेशन करना होता था, उसके बाद एक एडमिशन फॉर्म भरना होता था जिसकी भी फीस अलग से जाती थी, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट्स है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, और मुझे मान के चलिए PG करनी है भाई, मुझे MSc फिजिक्स से अपनी मास्टर करनी है, बट मेरे को ये डाउट है भाई यूनिवर्सिटी के लिए, ओनली यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करा मैंने, इसमें नंबर आता है नहीं आता कोई पता नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो कैंपस के लिए रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ एक फ़ीस में 400 रुपये में, ठीक है, और फिर एक रजिस्ट्रेशन में कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ 400 रुपये का यहाँ पर, ठीक है। और अलीगढ़ DS कॉलेज के लिए, ठीक है, अलीगढ़ DS कॉलेज के लिए। तो अब मैं यहाँ पर एनालाइज करूँगा, अगर मेरा नाम कैंपस में आ गया तो यहाँ पर एडमिशन ले लूँगा, और कैंपस की मेरिट अगर हाई चलेगी और मेरा नाम नहीं आता तो फिर मेरा नाम अगर DS में आ गया तो मैं DS में मतलब एफिलिएट कॉलेज में आ गया तो यहाँ से एडमिशन ले लूँगा। तो मुझे एक एज ए स्टूडेंट्स मेरे को 2 रजिस्ट्रेशन करने होते थे, एक तो कॉलेज वेब रजिस्ट्रेशन और एक कैंपस का रजिस्ट्रेशन। बट इस बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को जो वेब रजिस्ट्रेशन है ना, वो एक ही रहेगा, और एक रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप लोग कैंपस में एडमिशन ले सकते हो, एफिलिएटेड कॉलेज जो एडिट कॉलेज रहते हैं गवर्नमेंट, है ना, उसमें एडमिशन ले सकते हो। बस शर्त बस इतना ही है कि आपको अपना वेब रजिस्ट्रेशन की जो फाइनल प्रिंट रहता है वो यूनिवर्सिटी कैंपस जाकर सबमिट करना होगा, और जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे मान के चलिए हाथरस में PC मंगला में आपको एडमिशन लेना है जिस कोर्स में, तो वहाँ पर कार्यालय में जाकर वो हार्ड कॉपी जमा कर आनी होगी। या फिर मान के चलिए अलीगढ़ DS कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो वहाँ पर जो वेब रजिस्ट्रेशन की फाइनल कॉपी वो वहाँ पर जाकर जमा कर आनी होगी, है ना। और या फिर आपको एटा JLN में एडमिशन लेना तो वहाँ पर वो हार्ड कॉपी जाकर जमा कर आनी होगी, ठीक है। तो इसकी जो सूचना है कैसे जमा होगी, कहाँ, ये भी मैं थोड़ा सा डिटेल में और आपको पूछ पाछ के बता दूंगा, ठीक है। क्या ऑनलाइन का कोई माध्यम है फॉर्म फिल करने का, या फिर बच्चे को कार्यालय जाना ही होगा, बट इसमें तो लिख रहा है कार्यालय में जमा होंगी। तो ये नया सिस्टम है, थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा, अभी प्रैक्टिकली चीज़ें होंगी तब मैं और बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम में बिजी हैं सभी लोग इसी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर दी। वेब रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आप लोगों की, वेब रजिस्ट्रेशन आप लोगों का एक होगा, है ना, जिसकी हार्ड कॉपी आपको अगर कैंपस में लेना तो कैंपस में जमा कर देनी होगी, अगर एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन लेना तो वहाँ पर जाकर जमा कर देनी होगी, दैट्स इट। और जिसमें भी नाम आता है आप लोग एडमिशन ले पाओगे। और कोई स्टूडेंट ऐसा कि नहीं मेरे को DS से पढ़ना, तो DS के लिए अप्लाई कर रहा है, वो कैंपस में जाने नहीं चाहता, तो कैंपस के बाद वो कॉपी कैंपस में जमा करके मत आओ, डायरेक्ट DS कॉलेज में करो, नंबर आता तो ले लो, एडमिशन नहीं आता तो किसी प्राइवेट में ले सकते हो। तो ये मैंने बता दिया अच्छी तरीके से, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वही है कि अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो वेट करेंगे, 2 से 4 दिन का मैं वीडियो लाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, उसके थ्रू कर लेना। और जिसको अभी करना है और गलती करनी है तो वो कर सकता है। अब लिंक कैसे कहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज़ आप लोगों को जो लिंक ओपन करना है, तो काफ़ी बच्चे पता नहीं कहाँ से लिंक ओपन कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो अभी मैं वही कहूँगा, जिसने नहीं करा वो वेट करना, बस मैं यहाँ पर फॉर नॉलेज के लिए बताता हूँ कहाँ से कैसे आपको करना है। जिसने नहीं किया 2 से 4 दिन का वेट करिए, वीडियो आएगी तब कर लेना, और जो करना चाहता है भाई अपने रिस्क पे वो कर सकता है। तो मैं उसके लिए बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग को गूगल पर सर्च करना है RMPSU, है ना, adm.samarth.edu.in, ठीक है। जब आप ये सर्च कर लोगे तो फर्स्ट लिंक मिलेगा, फर्स्ट या सेकंड, तो आपको फर्स्ट वाला ओपन कर लेना है। जब फर्स्ट वाला ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको लिखा मिलेगा यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी अलीगढ़ एडमिशन सेशन 25 और 26। तो सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर टैप कर देना है। जब आप यहाँ पर टैप कर दोगे, है ना, ये वही लिंक है जो कि हमें यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि नेम आपका जो 12th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, है ना, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होनी चाहिए आप लोगों की, एक्टिव ईमेल रहना चाहिए आप लोगों का, है ना, और आप लोग एप्लीकेंट आर इनकेस गूगल क्रोम से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। तो सिंपली यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले अपना नाम फिल करना होता है, उसके बाद DOV, और उसके बाद एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, फिर कंफर्म करना ईमेल एड्रेस, उसके बाद पासवर्ड याद रखना, काफ़ी लोग बनाकर भूल जाते हैं भाई, नोट डाउन कर लिया करो किसी भी जगह पर, ठीक है। री पासवर्ड और फिर री फिलिंग पासवर्ड की कर देनी, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर री, उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पर कैप्चर कोड जो इमेज टेक्स्ट रहता है इसको रजिस्टर करके आगे का प्रोसेस कर दोगे। वेट करना चाहते हो 2 से 4 दिन का कर सकते हो, अगर अभी करना चाहते हो विद गलती के साथ तो कर सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं कहने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी, ठीक है, यहाँ से होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर सुन लेना अच्छी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है ना, कोई भी क्वेश्चन करिए कमेंट करके पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर जाना, और चैनल पे अगर नए हो, न्यू स्टूडेंट्स हो RMPSU के, या फिर यहाँ से पढ़ना चाहते हो तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छोटी बड़ी कोई नहीं आपको दे पाएगा, ठीक है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक नीचे दे रखे हैं, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लोगे, वहाँ पर पर्सनली आप अटैच्ड रहोगे मेरे से, ठीक है। और व्हाट्सअप चैनल पर आप लोग जुड़ना ना भूलना, RMPSU हर छोटी बड़ी अपडेट वहाँ पर मैं देता रहता हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। और लास्टली वही कहूँगा, जिनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वेट करना, 2 से 4 दिन का वीडियो आ जाएगी, उसके बाद उसको देखकर अच्छी तरह से समझा दूंगा, बता दूंगा, उसके बाद आप लोग कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।